हमारी जाने भी चले जाए हम तैयार है देने के लिए। अगर हमारा रोज गुजार खत्म हो रहा है तो हम क्यों रहे यार। हमारा 20,000 लोगों का यहाँ से रोज गुजार चल रहा है और हमारा रोजगार ऐसा छीन रहे हैं, तो लेकिन ऐसा गलत है। एसटीओ साहब का घायल होना ये काम है। देखो जब पुलिस आई तो वो डायरेक्शन में उठाने के चक्कर में आगे, हमने इससे पहले भी वोट प्रोटेक्शन किए, हमारे साहब पे इन्होंने बहुत सारा लाठीचार्ज भी किया, डालने की कोशिश डालने में। और हमारा ये है चीज, हम प्रेशर में डिफरेंस है, हमारा हिसाब करो। अगर आप रोपड़े लगाओगे और हमारा हिसाब 20 लाख रुपया हमारी डिमांड है, अगर ये रोपड़े लगाते, अगर ये रोपड़े को नहीं लगाते हमें काम करने दो, हम कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, जिए कुछ भी हो, वैष्णो देवी के ट्रैक पे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अगर ये रोपड़े लगाते हैं इनको हिसाब करना होगा। 20 लाख रुपये हमारा डिमांड। आपका क्या स्टेप रहेगा अगर आपके हक में कोई भी डिसीजन नहीं आता है तो? फिर 15 दिसंबर को आ जाना, दिखाएंगे। डीसी रियासी के आश्वासन के बाद कटरा में काम करने वाले लोगों ने अपना जो प्रदर्शन है उसे 15 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो इनकी डिमांड है उन्हें पूरा किया जाएगा, जिसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्राइक जो है वो वापस ली है। भूपिंदर सिंह जी समय मेरे साथ हैं जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। भूपिंदर जी, 72 घंटे की आपने स्ट्राइक दी थी, आज हमने देखा कि आज हंगामा उस तरह का हो गया कि हाथापाई तक नौबत आ गई। अब आपको आश्वासन दिया गया है, क्या लगता है कि आपके आश्वासन को पूरा किया जाएगा या फिर वो समय बर्बाद होगा 15 दिसंबर तक? पहले तो सबको जय माता की, जो हमें आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे। आज हम 3 दिन हो गए यहाँ पे एक रोपवे का इन्होंने काम शुरू किया है और ये फोर्सली लगाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। जब भी सरकार कोई प्रोग्राम पॉलिसी लेके आती है तो लोगों को कहीं ना कहीं कंपनसेशन दिया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, विश्वास में लिया जाता है। यहाँ पे हजारों लोग, रियासी डिस्ट्रिक्ट का 7-8 हजार लोग यहाँ पे वैष्णो देवी ट्रैक में मजदूरी करते हैं और आज से नहीं कर रहे। यहाँ पे 30-40 साल हो गए, 25-25 साल हो गए लोगों को यहाँ पे काम करते हुए। तो श्राइन बोर्ड ने, यहाँ के जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं, वो एक रोपवे लगाने जा रहे हैं। यहाँ से आगे इन्होंने एक रोपवे भवन टू भैरो घाटी लगाया। हमारा सारे मजदूरों का काम खत्म हो गया। अब ये थोड़ा सा हमारे पास बचा है जो बाणगंगा से आदकुआरी से आगे। पीक सीजन यहाँ पे रहता ही कोई 3 महीने है, बाकी तो होता नहीं। तो हमारे लोगों को इन्होंने रोपवे के आड़ में इन्होंने निकालने का प्रयास पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आज 3 दिन की कॉल हमारी नहीं थी, दरूड़ वालों ने, दुकानदार, इन सब ने कॉल दी, तो हम 3 दिन तक थे। जब कोई आया नहीं तो आज हम निकले वहां पे। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कहा कि कब तक आप यात्रा को खज्जल करोगे। 3 दिन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से पूछने तक नहीं आया यहाँ पे कोई। जो बंदा घर से ट्रेन की टिकट करवा के वैष्णो देवी के लिए निकला है, ट्रेन की टिकट करवाई, कितने पैसे खर्चे, यहाँ पे उसको ना घोड़ा मिल रहा है, ना पालकी मिल रही, ना पिट्ठू मिल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे डिक्टेटरशिप करके थोड़ी चलेगा ये। तो हमने इनको बोला कि आज फैसला कर लो, या तो आप हमें चलाओ गोलियां, जलियांवाला बाग बनाओ ये यहाँ पे, तो या फिर रोपवे का काम बंद कर दो। हम टाइम देते हैं 15 दिन का, 15 दिन तक आप चर्चा करो, कोई हल निकालो, या दो 20-20 लाख रुपया जिन लोगों का काम जो है जा रहा है तो हम काम छोड़ देते हैं। इस यात्रा से कितने लोगों का घर चलता है? देखिए, जो 10-12 हजार लोग हैं यहाँ पे, हमारे कटरा के लोगों ने अपने कमरे किराए पे दे रखे हैं, कईयों ने दुकानें दी रखी हैं, कहीं अपना किराने का सामान, कुछ लोग अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, कोई फक बेचता है, कोई छोटे छोटे काम। यहाँ पे 20-25 हजार इनकी सेवा में हमारे लोग। यहाँ पे हर साल ये लोग करोड़ों रुपया, हर दिन 2-3 करोड़ 4 करोड़ मजदूर लेके कटरा में आता है। ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो इसको बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जरा संजीदगी के साथ इस मसले को देखिए। ये माता की नगरी है, यहाँ पे काफी सालों से लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आप सोचोगे दबाड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको यहाँ पे
गोलियां चलानी पड़ेंगी इस रोपवे को लगाने के लिए। मैं आपको सीधे बोलना चाहता हूं, जो श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं। एसएचओ कटरा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं आज के देखिए, प्रदर्शन में। वो एसएचओ साहब जो है हमारे भाई हैं बड़े, वो कुछ ऐसा हो गया कि जब उन्होंने बात करने एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जब वो आए तो इधर से उनको लग गया कि ये उठा रहे हैं, और इन्होंने बड़ा यहाँ पे शोर डाल दिया कि जेल में लेके चले जाएंगे, जा रहे हैं। तो उस कारण से थोड़ी पब्लिक भड़की। हमने बोला इनको, पुलिस भी अपनी है, लोग भी अपने हैं, देश भी अपना है, जम्मू कश्मीर की यूटी के जितने अफसर हैं सब अपने हैं। लेकिन भैया, जब आपका घर तोड़ा जाएगा, आपका आशियाना उजाड़ा जाएगा, आपका रोजगार छीना जाएगा, आप नहीं निकलोगे इनके खिलाफ। कोई भी होगा, निकलेंगे हम और लोग। यहाँ के विधायक कहाँ हैं, जहाँ के लोगों ने जिता के वजह, वो विधायक कहाँ पे हैं? विधायक जी के घर उनकी कोई मातमदारी हुई है, बाकी विधायक वो उनके साथ है, विधायक उनके विधायक साथ जी है। हमारे बड़े भाई हैं, वो उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, वो उनमें कोई ऐसी बात वो नहीं। आपके समर्थन में है वो है नहीं है, वो उनकी आत्मा जाने, लेकिन हम इनके समर्थन में हैं। और ये लोग चाहते हैं रोपवे नहीं लगना चाहिए जब तक हमें कोई रिहेबिलिटेट नहीं किया जाए, कोई हमारे लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं लेके आए। प्रशासन तो कह रहा है 2 सालों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यात्रा और आसान हो जाएगी। तो अच्छी बात है, मुबारक है यात्रियों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। लेकिन हमारे खून से तिलक करोगे क्या? बिना दिए आप सोचोगे इधर हो जाएगा, वो नहीं होगा। इधर आप सोचोगे ये सिंदूर जो लगेगा ना रोपवे पे पहला, उसमें हजारों मजदूरों की लाशें होंगी, फिर टिके लगे होंगे, ऐसे नहीं होगा। भूपेंद्र जी, आप यहाँ पर राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए तो नहीं, यहाँ सच में आप इलेक्शन इनके हो साथ चुकी हैं। है, अब क्या राजनीति करूंगा? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, बड़े सारे ये लेबर के प्रेसिडेंट है। देखिए हमारा 20 आपको इन पर पूरा भरोसा है? हमें भरोसा, हमारी जानें भी चले जाए हम तैयार है देने के लिए। अगर हमारा रोज गुजार खत्म हो रहा है तो हम क्यों रहे यार? हमारा 20,000 लोगों का यहाँ से रोज गुजार चल रहा है और हमारा रोज गुजार इसलिए छीन रहे हैं, तो लेकिन ऐसा गलत है। आपको है इन पे भरोसा? हाँ, क्या बात है। पूरा भरोसा के लिए तैयार हमारा प्रेसिडेंट। सुनिए बस, एसटीओ साहब का घायल होना ये काम है। देखो, जब पुलिस आई तो वो डायरेक्शन में उठाने के चक्कर में आगे, हमने इससे पहले भी बहुत प्रोटेक्शन किए। हमारे साहब पे इन्होंने बहुत सारा लाठीचार्ज भी किया, डालने की कोशिश डालने में। और हमारा ये है चीज, हम प्रेशर में डिफरेंस है, हमारा हिसाब करो। अगर आप रोपड़े लगाओगे और हमारा हिसाब 20 लाख रुपए हमारी डिमांड है, अगर ये रोपड़े लगाते, अगर ये रोपड़े को नहीं लगाते, हमें काम करने दो, हम कर रहे हैं, हम मरे जिए कुछ भी हो, वैष्णो देवी के ट्रैक पे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अगर ये रोपड़े लगाते हैं, इनको हिसाब करना होगा। 20 लाख रुपये हमारा डिमांड, चैलेंज। दूसरी बात, 15 तारीख के लिए इन्होंने बोल दिया, हम भी अपने प्रेसिडेंट की बात सुन रहे हैं। प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे। लेकिन अगर 15 तारीख के बाद भी इन्होंने हमारे साथ वही टोल मटोल किया जैसे बारीदारों के साथ नहीं किया है, लेकिन हम शायद बख्शेंगे नहीं इस काम में। हमारा रोज गुजार यार, हमारा हक है। 15 दिसंबर के बाद आपका क्या स्टेप रहेगा अगर आपके हक में कोई भी डिसीजन नहीं आता है तो? फिर 15 दिसंबर को आ जाना, दिखाएंगे। आप देख लेना, फिर आप देख लेना। आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा। यहाँ पर देखा, ये वो लोग हैं जो यात्रियों को भवन तक पहुंचाते हैं और बड़ी आसान यात्रा करवाने में इन सभी लोगों का योगदान होता है। लेकिन अब इनकी रोजी रोटी पर जो है वो बात आने लगी है, क्योंकि रोपवे जब चलेगा तो इन लोगों की रोजी रोटी पर जरूर असर पड़ेगा। और फिलहाल 15 दिसंबर तक इन्होंने अपने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है, लेकिन ये कहा कि अगर इनके हक में फैसला नहीं आता तो ये प्रदर्शन जो है वो और ज्यादा उग्र हो सकता है। अब देखना ही होगा कि 15 दिसंबर तक इन लोगों के हक में फैसला आता है या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।